देश कल मनाएगा 74वां स्वतंत्रता दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम करेंगे राष्ट्र को संबोधित। प्रधानमंत्री कल ध्वजारोहण के बाद लाल किले की प्राचीर से करेंगे संबोधन। साइबर क्राइम से निपटने के लिए हरियाणा पुलिस हर जिले में स्थापित करेगी साइबर रिस्पांस सेंटर। लोगों को शिक्षित व जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों का भी किया जाएगा आयोजन। छब्बीस अगस्त को बुलाया जाएगा हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया निर्णय। और देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी जारी। करनाल में 80 वर्षीय बुजुर्ग कोरोना को मात देकर लौटा घर। अस्पताल प्रबंधन ने फूल भेंट कर सम्मानपूर्वक दी विदाई। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये संबोधन हिंदी में शाम 7 बजे से आकाशवाणी के सभी नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा और बाद में अंग्रेजी भाषा में इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी से राष्ट्रपति के संबोधन का प्रादेशिक भाषाओं में क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से प्रसारण किया जाएगा। राष्ट्र कल 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने में राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराकर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सभी आमंत्रित लोगों से गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया है। सुरक्षा के मद्देनजर लाल किले में 4000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में कल तक यूएवी, ड्रोन, पैराग्लाइडर और हॉट एयर बलून उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। यातायात पुलिस ने भी स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों के सुरक्षित और सुगमतापूर्वक आवागमन के लिए परामर्श जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को भारत के चौथे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए। वहीं ये उपलब्धि प्राप्त करने वाले वे पहले गैर कांग्रेसी नेता है। 13 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 2268 से ज्यादा दिन पूरे हो गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 कार्यकाल को मिलाकर 2268 दिन तक प्रधानमंत्री का पद संभाला था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। हरियाणा पुलिस ने साइबर क्राइम से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रदेश के हर जिले में साइबर रिस्पांस सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ये सेंटर डिजिटलीकरण और तेजी से आधुनिकीकरण के कारण उभरती चुनौतियों के बढ़ते हुए खतरों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा साइबर सेल को मजबूत कर बनाए जाएंगे। बैंक धोखाधड़ी, भुगतान गेटवे का मिसयूज, फेसबुक, ट्विटर आदि सहित साइबर संबंधी सभी शिकायतों का इन केंद्रों के माध्यम से निपटान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के प्रसार के कारण साइबर अपराध में तेजी देखी गई है। जालसाज लोगों को ठगने के लिए वर्तमान में उत्पन्न स्थिति और अनिश्चितता का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस साइबर अपराध व उससे जुड़ी सावधानियों के बारे में लोगों को शिक्षित व जागरूक करने के लिए कॉलेजों, स्कूलों और कॉलोनियों आदि का दौरा करेगी। इसके अतिरिक्त साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा ताकि बच्चों को साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग आदि से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फेक पोस्ट की गई जानकारी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जागरूकता व सतर्कता यूजर्स को किसी भी स्कैम का शिकार होने से बचा सकती है। भारत ने एक दिन में 8,30,000 से अधिक नमूनों की कोविड जांच का कीर्तिमान बनाया है। जांच संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वालों की पहचान और उपचार की कार्यनीति पर अमल करते हुए भारत ये क्षमता हासिल करने में सफल हो रहा है। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 17,51,000 के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट भी बढ़कर 71.17% हो गया है। देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर गिरकर 1.95% पर आ गई है। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि खाद्य पदार्थ या पैकेजिंग से कोरोना वायरस के फैलने के कोई सबूत नहीं मिले हैं,
संगठन के आपात कार्यक्रम के प्रमुख माइक रेयन ने बताया कि लोगों को खाद्य पदार्थ या खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग या खाद्य पदार्थों की डिलीवरी से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इनसे कोरोना वायरस फैलने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। करनाल जिले में कोरोना से ठीक होने वालों का रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। आज करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 23 दिन भर्ती रहने के बाद 80 वर्षीय बुजुर्ग अवतार सिंह कोरोना से ठीक होकर घर लौटे। अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें फूल देकर विदा किया। अवतार सिंह ने बताया कि शुरू में उन्हें कुछ भय लगा था, लेकिन स्टाफ ने उपचार के साथ उनका मनोबल बढ़ाया। इससे वो कोरोना को मात देने में सफल रहे। सवाल होता है, व्याकुल तो होता ही है, लेकिन मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं आई। जहाँ भी जिस में शिफ्ट किया, जहाँ भी मुझे सबका प्यार मिला, सबकी सेवा मिली और इनकी सारी सेवा और परिश्रम से ही मैं ठीक हो गई। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निदेशक डॉक्टर जगदीश दुरेजा ने बताया कि अवतार सिंह की विल पावर मजबूत है, जिससे उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने में मदद मिली है। डॉक्टर दुरेजा ने कहा कि कोरोना के साथ अन्य बीमारी होने के बावजूद ठीक होकर जाना राहत की बात है। काफी एज थे, जब ये आए थे तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और हमें इस बात से बहुत खुशी है। मैं अपने सभी डॉक्टर्स को बधाई देता हूँ कि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन जो कोमोबिलिटीज होती हैं साथ में, ऑफ कोर्स दे इंक्रीज द चांसेस ऑफ मोर्टेलिटी, बट सिंस नाउ न्यू ड्रग्स हैव कम, पेशेंट की विल पावर, उसके साथ उसकी एक्सरसाइजिंग कैपेसिटी इंक्रीज करना, रेगुलरली मॉनिटरिंग करना, न्यू ड्रग्स जैसे रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब काफी बल्क में डायरेक्टर सर ने इंडेंट करवाई ली है। 120 रेमडेसिविर आई हैं, 10-20 के करीब टोसिलिजुमैब आई है, एंड दे हैव इंप्रूव्ड द रिजल्ट्स। केंद्र सरकार ने अब तक 3 करोड़ से अधिक N95 मास्क और 1 करोड़ 28 लाख PPE किट राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न केंद्रीय संस्थाओं को वितरित किए हैं। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दवाएं और अन्य उपकरण मुफ्त उपलब्ध करा रही है। शुरू में इनमें से अधिकांश वस्तुएं दूसरे देशों से मंगवाई जाती थी, लेकिन अब इनका उत्पादन देश में ही शुरू हो गया है। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का हिस्सा है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कल हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मंत्रिमंडल में हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 26 अगस्त से बुलाने का फैसला किया गया है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र हिसार के प्रशासनिक नियंत्रण को सभी विद्यमान परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के साथ जैसे है जहां है के आधार पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से लेकर नागरिक संसाधन सूचना विभाग को सौंपने का निर्णय लिया है। हरियाणा सरकार ने सहायता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों से 28 जुलाई 1988 से 10 मई 1998 तक की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं गैर शिक्षक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानदेय योजना के माध्यम से पेंशन के रूप में मासिक मानदेय प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। इस अगस्त के 26 तारीख को बुलाया गया है। राज्यपाल हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और स्पीकर साहब को निर्देश देंगे कि 26 को दोपहर 2 बजे सत्र बुलाए और वो सत्र कितना होगा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, उस पर हम लोग 26 तारीख को ही प्रातःकाल निर्णय करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि हरियाणा में ओल्ड गुरुग्राम के निवासियों को मेट्रो कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए हुड्डा सिटी सेंटर से विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों तक मेट्रो रेल कनेक्शन की अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अपने आप में एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होगा। 28.8 किलोमीटर लंबी नई मेट्रो हुड्डा सिटी सेंटर से और जो गुरुग्राम की जो पहले पुरानी लाइन है रैपिड मेट्रो, उसको जोड़ेगी। पूरे शहर का एक राउंड लेते हुए 6,821 करोड़ रुपए का इसका बजट है। तो उसकी जो DPR बनी है उसको आज कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। सरकार द्वारा इनकम टैक्स भरने को लेकर शुरू की गई योजना का सिरसा के व्यापारियों और अन्य करदाताओं ने खुशी जाहिर करते हुए इसे लाभकारी बताया है। उनका कहना है कि सरकार का ये फैसला स्वागत योग्य है। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और व्यापारी वर्ग बिचौलियों से बचेगा। सिरसा के आयकर सलाहकार अधिवक्ता रमेश गोयल ने बताया कि टैक्स असेसमेंट में किए गए परिवर्तन के तहत एक असेसमेंट
3 अलग-अलग शहरों के 3 अधिकारी करेंगे, जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से सरकार को अतिरिक्त कर की आय भी प्राप्त होगी, जो देश की तरक्की में काम आएगी। असेसमेंट के विषय में जो परिवर्तन किया गया है वह स्वागत योग्य है। ये स्कीम भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। एक असेसमेंट 3 अलग अलग शहरों के 3 अधिकारी करेंगे। उसका मतलब ये होगा कि कोई व्यापारी और अधिकारी करदाता और कर वसूलने वाले आपस में कोई सेटिंग नहीं कर पाएंगे। वहीं सिरसा के करदाताओं ने केंद्र सरकार की इस योजना का स्वागत किया और कहा कि इससे टैक्स देने वालों को राहत मिलेगी और दूसरों को भी कर अदा करने की प्रेरणा मिलेगी। जो लॉन्च हुई है कल कि कोई भी एक अधिकारी इनकम टैक्स के संबंधी किसी भी तरह की छानबीन नहीं कर पाएगा, जबकि अन्य अधिकारी उसके साथ मिलकर सहयोग करके इस छानबीन को पूरा करेंगे, जिससे एक आम जन को राहत मिलेगी। पहले कोई भी लोकल जो IT ऑफिसर होता था वो व्यापारियों से संपर्क करके उसमें भ्रष्टाचार कर सकता था। अब जब इन्होंने 3 पैनल बना दिए हैं कि किसी भी एरिया का कोई भी नोडल ऑफिसर वो चेक कर सकता है, तो ये व्यापारियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद स्कीम है। ये फेसलेस पॉलिसी के नाम से जानी जा रही है। इसमें किसी भी ऑफिसर्स को ये नहीं पता होगा कि वो किसकी स्क्रूटनी कर रहा है, किसका कार्य वो देख रहा है। व्यापारी की भी जो रिटर्न जाएगी वो कंप्यूटराइज सिस्टम से जाएगी, इससे ऑफिसर्स के पास ये नहीं जाएगा, व्यापारी का नाम नहीं जाएगा, फर्म का नाम नहीं जाएगा। इससे भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के लिए बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने आज देश की सबसे बड़ी फिट इंडिया फ्रीडम रन को लॉन्च किया है। ये आयोजन 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलेगा। कोविड-19 के हालात और सामाजिक दूरी के नियमों को देखते हुए सरकार ने प्रतिभागियों को इन निश्चित तारीखों के बीच उनकी सुविधा के अनुसार कहीं भी किसी भी समय पर भागने के लिए प्रेरित करने का फैसला किया। मंत्रालय के बयान के अनुसार प्रतिभागियों के पास इस दौरान कई दिन के बाद अपनी दौड़ को ब्रेक करने का भी विकल्प होगा। उनके द्वारा तय की गई कुल दूरी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वॉच द्वारा या फिर खुद देखी जा सकती है। इसके लिए फिट इंडिया के वेबसाइट पर पंजीकरण कराया जा सकता है। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश कल मनाएगा 74वां स्वतंत्रता दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम करेंगे राष्ट्र को संबोधित। प्रधानमंत्री कल ध्वजारोहण के बाद लाल किले की प्राचीर से करेंगे संबोधन। साइबर क्राइम से निपटने के लिए हरियाणा पुलिस हर जिले में स्थापित करेगी साइबर रिस्पॉन्स सेंटर। लोगों को शिक्षित व जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। छब्बीस अगस्त को बुलाया जाएगा हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया निर्णय। और देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी जारी। करनाल में 80 वर्षीय बुजुर्ग कोरोना को मात देकर लौटा घर। अस्पताल प्रबंधन ने फूल भेंट कर सम्मानपूर्वक दी विदाई। समाचार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।